इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जिसको जितना मिलता है उसकी ख्वाहिशों की झोली उतनी ही बड़ी होती जाती है। लेकिन अगर इंसान अपनी इच्छाओं को काबू में कर ले, मन को स्थिर रखकर कर्म करे, तो यकीन मानिए एक परम सुख की अनुभूति होगी और ये आपको मोक्ष के मार्ग पर भी ले जाएगा। मैं भाग्य आज आपको इसी बात की सीख एक कहानी के माध्यम से दूंगा, लेकिन पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन का योग है। कोई पुरानी समस्या हल हो जाएगी। करियर में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 75। वृष राशि, जीवनचर्या में सुधार करेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। धैर्य और शांति बनाए रखें। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 80। कर्क राशि, करियर को लेकर तनाव होगा। धन के खर्चे बढ़ेंगे। सही योजनाएं बनाकर काम करें। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 78। राशियों के हाल से पहले आपको यह बात समझा रहा था कि इंसान को अपने मन और इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। चलिए एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। पंजाब के छज्जूमल ईश्वर भक्त व्यापारी थे। वो प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान करने के बाद भगवान का भजन करते थे। ठीक समय पर दुकान खोलकर सामान बेचते और सभी से अच्छा व्यवहार रखते थे। पूरे नगर में उनकी ईमानदारी की चर्चा थी। उनके बच्चे जब जवान हो गए तो उन्होंने पिता का काम संभाल लिया। छज्जूराम अब अक्सर सोचते रहते थे कि अब मेरी उम्र 60 बरस की हो गई है, क्यों ना दुकान का झंझट छोड़कर पूरा समय भगवान के भजन और जनसेवा में लगाया जाए। लेकिन घर गृहस्थी की चिंता में वो फिर उलझ जाते। उन्हें लगता था कि उनके ऊपर अभी भी ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। अपनी चिंताओं और उलझनों में डूबे छज्जूमल की भावना एक दिन अचानक बदल गई। लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊंगा अगली 4 राशियों के हाल के बाद। सिंह राशि, आर्थिक लाभ की संभावनाएं हैं। लाभदायक यात्रा के योग हैं। बिना वजह पारिवारिक विवाद होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 65। कन्या राशि, रोजगार और करियर में सुधार होगा। जीवन में प्रेम और रिश्ते बेहतर होंगे। सेहत की छोटी समस्याएं होंगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, अचानक समस्याएं हल होंगी। मान सम्मान बढ़ेगा। पुराना धन मिल सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 87। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं बढ़ सकती हैं। मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। खुद पर भरोसा करें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 73। हाँ, तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा था। 60 साल के बुजुर्ग सेठ अक्सर ये सोचते थे कि उन पर अभी भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। वो मन ही मन सोचते थे अभी तो पोतों को प्रशिक्षित करना है, उनका विवाह करना है। उनसे निपटने के बाद ही दुकान की जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है। और ऐसा सोचकर वो बार बार अपना निर्णय बदल देती। एक सुबह की बात है, वो इसी उधेड़बुन में चले जा रहे थे कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बहुत हैं। भगवान का भजन और जनसेवा से भी जुड़ना है। कैसे क्या करें,
वो जिस सड़क पर गुजर रहे थे, सफाई वाली वहाँ झाड़ू लगा रही थी। सफाई वाली ने उन्हें बीच सड़क पर चलते देखकर कहा, सेठ जी एक तरफ हो जाओ, बीच में रहोगे तो धूल पड़ जाएगी। इधर या उधर, एक ही तरफ रहो तो ठीक रहेगा। सड़क साफ करने वाली महिला के इन शब्दों ने सेठ जी की आंखें खोल दी। आखिर महिला की इन बातों ने सेठ जी पर क्या असर डाला, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी में आज की कहानी की सीख भी छिपी हुई है। लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको अंतिम 4 राशियों के बाद। मैं आपको कहानी से मिलने वाली सीख और सेठ जी पर पड़ने वाले प्रभावों से उसके बाद जरूर अवगत कराऊंगा। और चलिए बात करते हैं धनु राशि की। वैवाहिक जीवन में समस्या के योग हैं। गलत फैसले काम बिगाड़ सकते हैं। किसी बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, विवाह की समस्या हल होगी। आर्थिक पक्ष उत्तम होगा। जल्दबाजी में काम ना करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। धार्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 85। मीन राशि, नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं। संपत्ति और परिवार में विवाद के योग हैं। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 69। अब तक कहानी में आपने सुना कि 60 साल के सेठ जी, जिनका नाम छज्जूमल था, वो अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर परेशान रहा करते थे। जब उनका कामकाज बेटों ने संभाल लिया और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो दुविधा में फंसे रहते थे कि क्यों न दुकान का झंझट छोड़कर पूरा समय भगवान के भजन और जनसेवा में लगाया जाए। लेकिन गृहस्थी की चिंता से वो हर बार अपने फैसले से मुकर जाते। इसी उधेड़-बुन में सेठ जी चले जा रहे थे कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां उनके सिर पर जाने कब तक रहेंगी और पता नहीं वो भगवान का भजन और जनसेवा कब कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए। वो जिस सड़क पर गुजर रहे थे, सफाई वाली वहां झाड़ू लगा रही थी। सफाई वाली ने उन्हें बीच सड़क पर चलते देखा तो कहा, सेठ जी एक तरफ हो जाओ, बीच में रहोगे तो धूल पड़ जाएगी। इधर या उधर ठीक रहोगे। सड़क साफ करने वाली उस महिला के इन शब्दों ने सेठ जी की आंखें खोल दी थीं। अब सेठ जी की उलझन दूर हो चुकी थी। वो सीधे अपनी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकान की चाबियां बेटे को सौंपते हुए कहा, 2 नावों में सवार होने वाले का कभी भी कल्याण नहीं हो पाता। मैंने 60 वर्ष कमाने में बिता दिए। अब शेष जीवन कमाए हुए धन से लोगों की सेवा करूंगा और भगवान का भजन करूंगा। कुछ ही समय में सेठ छज्जूराम भगत छज्जूराम के नाम से विख्यात हो गए। उम्मीद है आप मेरी इस कहानी का मर्म जरूर समझ गए होंगे। मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा। फिलहाल तो मैं चलता हूँ। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख लेकर। तब तक के लिए अलविदा।